हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग सूरदास के पद को पढ़ रहे थे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आगे फिर से हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको परीक्षा में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन जानना जरूरी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि गोपियां किस पर कटाक्ष करती हैं। तो गोपियां जो हैं सो इस पद में कृष्ण पर कटाक्ष कर रही हैं। गोपियां इस पद में कृष्ण पर कटाक्ष कर रही हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कटाक्ष कर रही हैं। गोपियां कृष्ण पर क्या कटाक्ष कर रही हैं। तो कटाक्ष कर रहे हैं कि अब उनकी बुद्धि ज़्यादा बढ़ गई है, वे राजनीति पढ़ लिए हैं। इस तरह के कटाक्ष जो हैं सो गोपियां कर रही हैं कृष्ण के प्रति। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे राजनीति पढ़ लिए हैं, राजनीति का पाठ पढ़ लिए हैं कृष्ण, ऐसा गोपियों को क्यों लगता है। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि कृष्ण जो है सो योग संदेश जो भिजवाया उद्धव के द्वारा, ये इसका प्रमाण है कि उनकी बुद्धि जो है सो कुछ अधिक बढ़ गई है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। यदि राजनीति से प्रेरित नहीं होते, उनकी बुद्धि पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा नहीं हो गई होती, तो उद्धव को संदेश दे करके, निर्गुण ब्रह्म का संदेश या योग संदेश दे करके नहीं भेजते। आगे भी क्वेश्चन है, जैसे इस पद में किस भाव की प्रधानता है। इस पद में किस भाव की प्रधानता है। तो इसमें संपूर्ण पद में जो है सो गोपियों ने उपालंब ही दिया है, अर्थात उलाहना दिया है, ताना दिया है। तो ताना देने के भाव की प्रधानता है इस पद में। सूरदास की इस पद में ताना देने की प्रधानता है, उपालंब देने की प्रधानता है। आगे क्वेश्चन है कि गोपियां फिर से क्या पा लेना चाहती हैं। तो वे अपने हृदय को पा लेना चाहती हैं, जिसको कि उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया था, या श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते समय कृष्ण के गोपियों के हृदय को अपने साथ ले गए थे, गोपियों के दिल को अपने साथ ले गए थे। तो उस दिल को, उस हृदय को फिर से पा लेना चाहती हैं गोपियां, ऐसा। आगे है, गोपियों ने राजधर्म में कौन सी बात बताई है। ये राजधर्म क्या होना चाहिए, ऐसा क्या बताई है गोपियों ने। कि राजधर्म यही है कि राजा जो है सो प्रजा को सताए नहीं, राजा जो है सो प्रजा को सताए नहीं, यही एक राजा का धर्म है। अपनी प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखे, ऐसा। आगे है, जानी बुद्धि बड़ी, इसका तात्पर्य क्या है। जानी बुद्धि बड़ी, इसका तात्पर्य। तो इस पंक्ति के द्वारा कहा गया है कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। वे मानती हैं कि श्री कृष्ण बुद्धिमान है। उद्धव के योग ज्ञान को सुनकर वे कहती हैं कि वे जान गई हैं कि श्री कृष्ण कितने बुद्धिमान हैं। वास्तव में बुद्धिमान कह रही हैं, वे जानती हैं कि कितने बुद्धिमान हैं, लेकिन इस पंक्ति के द्वारा गोपियां जो हैं सो श्री कृष्ण को उलाहना मात्र ही दे रही हैं, केवल उलाहना दे रही हैं और कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने जो इन गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है, इससे
गोपियां कहती हैं कि वे कितने बुद्धिमान हैं। तो गोपियां जो हैं सो उद्धव को ताना देती हैं। क्या ताना देती हैं? गोपियां कहते हैं पहले तो लोग दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे, लेकिन आजकल तो लोग जो है सो उनके दुख को बढ़ाने का ही काम करते हैं। ऐसा ताना देती हैं गोपियां उद्धव को। अब क्या है कि ऐसा ताना जो दिया गया है उद्धव के लिए, ऐसा क्यों दिया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके जवाब में हम कह सकते हैं कि उद्धव ने जो योग संदेश दिया, निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश दिया गोपियों को, इससे इन गोपियों की विरह पीड़ा जो है वो शांत नहीं होती है, दूर नहीं होती है, और भी वह विरह पीड़ा जो है सो बढ़ जाती है। इसीलिए कहा कि पहले के लोग जो हैं सो लोग दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे, लेकिन आज जो है सो उनके दुख को बढ़ाने का काम करते हैं। उद्धव ने उनके दुख को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आगे है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। उद्धव को भाग्यवान कहकर क्या व्यंग्य किया है। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि गोपियां उद्धव को अति बड़भागी कहीं अर्थात भाग्यवान कहती हैं। सामान्य रूप से यह जो है सो गोपियों के द्वारा एक व्यंग्य ही है कि श्री कृष्ण के बिल्कुल नजदीक रह करके भी, श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट रह करके भी उद्धव ने उनके प्रेम को नहीं पहचाना, या उनसे प्रेम नहीं किया, या उनके प्रेम से अलिप्त ही रहे, उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए। यह जो है सो उद्धव के लिए व्यंग्य था गोपियों के द्वारा। वे श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। नहीं तो आज उनकी भी जो है सो वैसी ही दशा होती जैसी दशा गोपियों की है। ऐसा मतलब उनकी भी स्थिति गोपियों के समान ही हो जाती। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के प्रेम से लिप्त होने से उद्धव बचे रह गए, अर्थात उनके प्रेम से निर्लिप्त ही रहे वे। इसीलिए गोपियों ने श्री कृष्ण को भाग्यवान कहा, भाग्यशाली कहा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव आप बड़े भाग्यवान हो। वास्तव में उद्धव की यह निंदा ही है गोपियों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है सो किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि उद्धव जो के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते के समान की गई है, कमल के पत्ते से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। कमल जो है सो जल में रहता है, फिर भी जल के ऊपर रहता है, उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल निर्लिप्त रहे, अर्थात उससे उनके प्रेम से बिल्कुल अलग रहे। दूसरा है कि उद्धव की दशा तेल की गगरी के समान बताया गया कि तेल की गगरी में जिस प्रकार जल का स्पर्श संभव नहीं हो पाता है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव जो है सो उनसे दूर ही रहे। निकट रह करके भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। तो तेल की गगरी और कमल के पत्ते से जो है सो उनकी तुलना की गई है।
तेल की गगरी और कमल के पत्ते से उद्धव की तुलना की गई है गोपियों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है। तो अभी बताया मैंने कि कमल के पत्ते के माध्यम से उलाहना दिया है, प्रेम रूपी नदी के माध्यम से उलाहना दिया है कि उसमें आपने डुबकी नहीं लगाई, उसमें आपने अपना पैर भी नहीं डुबोया। तेल की गगरी के माध्यम से भी उलाहना देने का काम किया है गोपियों ने। आगे है कि उद्धव के लिए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि का काम कैसे किया। उद्धव का जो योग संदेश था वह गोपियों के लिए अग्नि का काम किया, कैसे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप कह सकते हैं कि उद्धव का जो योग संदेश था, उस योग संदेश को सुनने के बाद गोपियों की विरह वेदना जो है, विरह व्यथा जो है सो और भी बढ़ गई। उनको आशा थी, गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण लौट करके आएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है तो उनकी विरह वेदना, श्री कृष्ण से विरह की वेदना जो है सो बढ़ गई। इसीलिए कहा कि यह योग संदेश जो है सो इस विरह रूपी अग्नि में घी का काम किया है। विरह रूपी अग्नि में घी का काम किया है इनका योग संदेश, अर्थात विरह की अग्नि जो है, विरह का दुख जो है सो उद्धव के योग संदेश रूपी घी के द्वारा और भी बढ़ जाता है, बढ़ गया। तो इस प्रकार गोपियों की व्यथा जो है सो, गोपियों का दुख जो है सो, गोपियों की वेदना जो है सो और भी बढ़ जाती है। आगे है मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों ने किस प्रकार की मर्यादा के नहीं रहने की बात कही है। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि अभी तक गोपियों ने प्रेम की मर्यादा का पालन किया था और श्री कृष्ण से विरह की वेदना को सही जा रही थी। और जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा, श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से जब योग का संदेश भेजा, तब उनकी सारी मर्यादाएं समाप्त हो गईं। अब उनका कहना है कि अब हम किस मर्यादा का पालन करें। अब हम किस मर्यादा का पालन करें। श्री कृष्ण ने तो उनकी मर्यादा का मान ही नहीं रखा, अर्थात प्रेम की मर्यादा का मान ही नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा करके उनकी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। निर्गुण ब्रह्म के संदेश को भिजवा करके कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। आगे है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कही। तो गोपियों ने कहा कि आप अपने योग का संदेश ऐसे व्यक्ति को दीजिए या ऐसे चित्त वाले को, हृदय वाले को दीजिए जिसका कि हृदय एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हमारा हृदय तो बस श्री कृष्ण में रमा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति हमारा हृदय जो है सो एकनिष्ठ है। इसलिए आप अपने योग का संदेश ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिनका चित्त चंचल है, जिनका हृदय जो है सो इधर उधर भटकते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे देखेंगे। तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।